नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। हमारे सनातन धर्म में छुपी है ब्रह्मांड की ऐसी बातें जो आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। क्यों 4 युगों में बांटा गया है समय के चक्र को? क्यों है विष्णु के 10 अवतार, न 9 न 8 न 11, पूरे 10? क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा दुनिया का सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाला पुस्तक है। एक ऐसा जाप जो लगभग सारे भारतीयों को कंठस्थ याद है। आखिर ऐसा क्या छुपा है इस जाप में? क्यों कहलाता है सनातन धर्म द रिलीजन ऑफ द यूनिवर्स? आइए जानते हैं। उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहला फैक्ट, श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगर इन सब की ड्यूरेशन को हम कैलकुलेट करें तो इन चारों युगों का रेशियो 4:3:2:1 होता है। आइए समझते हैं। सतयुग की अवधि देवताओं के 4800 वर्षों के बराबर है। त्रेता युग की अवधि देवताओं के 3600 वर्षों के बराबर है। द्वापर युग की अवधि देवताओं के 2400 वर्ष के बराबर है और कलयुग की अवधि देवताओं के 1200 वर्ष के बराबर है एवं देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर होता है। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो सतयुग मनुष्य के लगभग 17,28,000 वर्षों के बराबर होता है। त्रेता युग मनुष्य के लगभग 12,96,000 वर्षों के बराबर होता है। द्वापर युग मनुष्य के लगभग 8,64,000 वर्षों के बराबर होता है और कलयुग मनुष्य के लगभग 4,32,000 वर्षों के बराबर होता है। और इस तरह अगर हम इन सब वर्षों का रेशियो निकालें तो 4:3:2:1 होता है। दूसरा फैक्ट, और यही कैलकुलेशन विष्णु के 10 अवतारों को भी दर्शाता है। सतयुग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3 अवतार, द्वापर युग में 2 अवतार, कलयुग में 1 अवतार। इन अवतारों का भी रेशियो 4:3:2:1 होता है और अगर हम इन सबको जोड़ लें तो 4 + 3 + 2 + 1 = 10 है ना अद्भुत। आइए जानते हैं थर्ड फैक्ट। हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी से सूर्य तक का डिस्टेंस बहुत पहले ही निकाल लिया था और इसका साक्षी है हमारा हनुमान चालीसा। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानो। एक युग लगभग 12,000 वर्षों के बराबर होता है। एक सहस्त्र का अर्थ 1,000 एवं एक योजन का अर्थ 8 मील होता है। तो अब अगर हम एक युग, एक सहस्त्र, एक योजन को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर होता है 9,60,000 और एक मील 1.6 किलोमीटर्स होता है। तो अब अगर हम 1.6 को 9,60,000 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 153 मिलियन किलोमीटर्स होता है। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको भी पृथ्वी से सूर्य तक का डिस्टेंस लगभग इतना ही मिलेगा। है ना आश्चर्यचकित। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी यंत्र के इस डिस्टेंस को बहुत पहले ही भांप लिया था। आइए जानते हैं चौथा फैक्ट। हनुमान अष्टक में भी हमें ऋषि सुषेण के नाम का उल्लेख मिलता है। बान लगे उल लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो, लय गृह वैद सुसैन समेत, तबे गिरिद्रोण सुबीर उपारो, आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। ऋषि सुसैन वानरों के राज्य वैद्य थे जिन्हें जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान था और उनके कहने से ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे। उनके टेक्निक्स आज भी मेडिकल वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। हमारा धर्म न केवल विश्वास का बल्कि विज्ञान का भी भंडार रहा है। जब दुनिया पत्थर से आग जलाना सीख रही थी, हमने पुष्पक विमान, क्वांटम फिजिक्स एवं एटॉमिक पार्टिकल्स की जानकारी प्राप्त कर ली थी, जिसके बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में चर्चा करेंगे। ये जानने के लिए बने रहें मेरे चैनल पे और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।